नमस्कार। आपका मिस्टर आज नए टॉपिक करंट अफेयर के साथ आपको कुछ पीसीएस यूपीएससी के जो करंट अफेयर टॉपिक आते हैं उनके एक टॉपिक आपको आज देने वाला है, जिसमें आज जो आएगा वो है जीआई टैग। जीआई टैग का जो अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत यही है कि जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी जो मतलब हमारी कृषि हैं या खाद्य सामग्री है वो सब किस तरीके से मतलब कितना अच्छा या कितना महत्व रखते हैं किसी क्षेत्र के लिए, उसको क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दे देती है गवर्नमेंट। उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल है क्या कि ये आप देख सकते हैं कि ये इंडिया जो है इतना बड़ा विशाल देश है जिसकी जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे आती है, लगभग 1.5 अरब हो गई होगी, है ना। 2021 की जब जनगणना होगी है ना, तो उसमें क्या है 1.5 अरब के समथिंग आएगी हमारी जनसंख्या, है ना। तो ये है कि जो अब मैंने आपको इकोनॉमी जब पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कि जितने भी लिमिटेड जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है लिमिटेड हैं, जो साधन हैं वो सीमित हैं, और हमारी इच्छाएं और जो हमारी आवश्यकताएं वो क्या है अनलिमिटेड हैं। पर टाइम बदलती रहती हैं, हर टाइम बदलती रहती हैं, डिजायर्स आपकी हर टाइम बदलती रहती हैं। आज ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए आपको। तो डिजायर्स क्या है अनलिमिटेड हैं, पर उनको पूरा करने के लिए क्या है लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेस हैं। तो ये सरकार भी जानती है इस चीज़ को, है ना। जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो आपको पता ही है सबके लिए सबकी इच्छाओं या ज़रूरतों को पूरा करना सरकार के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें जितना जो रिसोर्सेज होता है वो तो यूज हो जाता है, उसके बाद जो क्या होता है अब भाई उनको ज़रूरत है ना, जो जो गरीब आदमी है उसको तो ज़रूरत है खाने की, तो वो क्या करता है बिना उनके जो टैक्स या जो ट्रेडमार्क हैं उनके ख़रीद लेता है, ठीक है। और वो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या है नकली बनाने लग जाता है, तो वो क्या है उन लोगों को नुकसान करता है। तो इसी से बचाने के लिए सरकार कुछ स्कीम्स रखती है, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि कॉपीराइट्स होता है, किसी का कॉपीराइट नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क है, लोगो है ना, जीआई टैग है जिसमें से एक, या पेटेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, औद्योगिक डिजाइंस होती हैं जो एक ही विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। पौधों की नई किस्में हैं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जैसे यूपी में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कीम्स, वो भी सब इसी के तहत ही आता है, ठीक है। तो यही था कि भाई किस तरीके से मतलब किसी चीज़ को, ये तो है नहीं है कि एक ही जो स्कीम है वो आपके ही दिमाग में आया हो, है ना, किसी और के भी दिमाग में भी आ सकता है वो, है ना। तो उसको आपसे मतलब आपसे बाद में आया और उसने पेटेंट करा लिया तो आपका उसका कोई महत्व नहीं रहा, है ना। उसको आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको कॉपीराइट है ना कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क या जीआई टैग आपको दिलवाना पड़ेगा। तो जीआई टैग जो है वो एक विशेष क्षेत्र को दिया जाता है जहाँ पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट होते हैं या गुड्स होती हैं वो क्या है प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उसमें से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पहले सबसे पहले जीआई टैग की बात करूं तो जीआई टैग एक ऐसा टैग है, इसका जो कोटेशन था, जो आदर्श वाक्य था वो था अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जैसा कि आप इससे समझ पा रहे हैं अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, है ना, ये जो मैंने लिखा है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, तो अतुल्य मतलब बहुत बड़ा भारत है ना, बिना मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ से, पता नहीं क्या से क्या कर देता है भारत। और अमूल्य का मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण, जो निधि का मतलब यही है वो जो है एक साधन है ना, रिसोर्सेज है जिससे क्या है लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं क्या है पूरे हो रही हैं। इसीलिए सरकार ने इसको क्या दिया अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसको ध्यान रखना है आपको, यूपीपीसीएस में या किसी में भी आपका आदर्श वाक्य आता है, ठीक है। जो उत्पाद में गुण होते हैं वह उस किसी स्थान विशेष में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी स्थान विशेष का नाम लेंगे तो आपको उस स्थान विशेष की फेमस चीज़ आपको दिखाई देगी। जैसे आपसे कहा जाए अलीगढ़ तो अलीगढ़ में आपको क्या दिखाई देगा, ताला दिखाई देगा, है ना। आपसे कहा जाए हाथरस तो हाथरस में आपको क्या दिखाई देगी, हींग दिखाई देगी। बनारस तो बनारस का पान, बनारस की साड़ी, बनारस का लंगड़ाम, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनारस में होती हैं। कोई भी स्थान विशेष जो होता है वो क्या है किसी न किसी के लिए
एक पर्टिकुलर एक मतलब ये मान लीजिए इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए, भारतीय विरासत को बचाने के लिए, है ना, जो इंडिया ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये स्टार्ट किया था। और ये जो जीआई टैग है वो एक डब्ल्यूटीओ की ने एक समझौता किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार जो संगठन है उसका एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स, TRIPS। ट्रिप्स को आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्स जो होता है वो है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूँ मैं तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। व्यापार मतलब जो बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं उसके लिए मतलब एक पहलू, है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ट्रिप्स समझौता जो हुआ था वो 1 जनवरी 1955 में हुआ था, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1955 में हुआ था। इस समझौते के तहत जितने भी देश इससे जुड़े हुए थे WTO से, है ना, संस्था से, उनको इसके तहत जीआई टैग दिया जाता है, जिसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। कॉपीराइट की जा सकती है, ट्रेडमार्क या लोगो दिया जाता है, जो आप देखते होंगे किसी संस्था का कोई भी ट्रेडमार्क हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री का, कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं, लोगो होते हैं, वो भी कोई यूज़ नहीं कर सकता, हॉलो जैसे बोल सकते हैं। जीआई टैग दिया जाता है, पेटेंट किया जाता है, किसी भी दवा को पेटेंट कर दिया जाता है तो वो पेटेंट हो गई, मतलब वही कंपनी बनाएगी, उसके अलावा कोई नहीं बनाएगी, ठीक है। औद्योगिक डिजाइंस होती हैं, पौधों की नई किस्में आती हैं तो वो भी क्या है, पेटेंट कर देता है। ये WTO के ही अकॉर्डिंग होता है, जो ट्रिप्स समझौते के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है। भारत में अगर जीआई टैग की बात करूं तो जो जोग्राफिकल जो इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट आया वो 1999 में आया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन यही था इसका रजिस्ट्रेशन, और जो सुरक्षा किसी मतलब इसकी सुरक्षा करनी है किसी भी गुड्स की, तो उसके लिए एक्ट लाया गया था 1999 में, ठीक है, के तहत दिया जाता है। जीआई टैग जो एक्ट 99 था वो 15 सितंबर 2003 को लोकसभा और राज्यसभा यानी प्रधानमंत्री पूरी तरह लागू हो गया था, ठीक है। और कब हुआ था, 15 सितंबर 2003 में, ठीक है, लागू हुआ था। और 2000 से इन्होंने जीआई टैग देना चालू कर दिया था। 2004-05 में अगर बात करूं तो सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो जो है असम की जो दार्जिलिंग, सॉरी असम नहीं, पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग है ज़िला, उसकी चाय थी, उसको क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। और अगर मैं जीआई टैग के ऑफिस की बात करूं, यानी कार्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में है, और कॉपीराइट और पेटेंट का जो ऑफिस है, ठीक है ना, इंडियन पेटेंट जो किया जाता है या कॉपीराइट दी जाती है वो मुंबई में ऑफिस है। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, कॉपीराइट अलग है, पेटेंट अलग है, ये सब मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगा पूरा का पूरा लेक्चर्स में, ठीक है। अगर मैं विदेशों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा जो टीआई टैग है बस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स में है ना, गुड्स एंड सर्विस में, या प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, मैंने कहा ना पूरी दुनिया जो है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पे ही क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा है वो जर्मनी की गुड्स को दे रखा है। जर्मनी ने अपनी लगभग 10,000 से ज़्यादा जो गुड्स हैं उनको क्या कर रखा है, उसने जीआई टैग दे रखा है। और दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसने लगभग 8,000 जो गुड्स हैं उसकी वस्तु हैं उनको क्या दे रखा है, जीआई टैग दे रखा है। बात करें भारत की तो भारत का जो कुल जीआई टैग है वो 465 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग अगर स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु ने दे रखा है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कर्नाटक, पूछेगा तो सबसे जो ज़्यादा जीआई टैग है वो किस राज्य का है, तमिलनाडु का, और सेकंड नंबर किसका है, कर्नाटक का, ओके। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने 33 नए उत्पादों को, ठीक है, 33 नए प्रोडक्ट्स को, न्यू प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलने के बाद कुल जो है 465 क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ओके। अब जो क्वेश्चंस आएगा पीसीएस में, यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस में, वो कहेगा 2023 के जो जीआई टैग की नवीनतम सूची में से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है। तो वो जो नई सूची है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप चाहेंगे तो 2022 की भी प्रोवाइड करा दूंगा, 21 की भी करा दूंगा, है ना, 19 की भी करा दूंगा। तो ये है, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं यूपी पीसीएस क्योंकि नज़दीक है, तो उसका जो नंबर फर्स्ट,
ठीक है। नंबर फर्स्ट जो जीआई टैग दिया गया था, मैंने सीरियल नंबर बना रखा है। जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स और गुड्स को दिया गया है, किसी भी स्थान विशेष को क्या है वो निर्धारित हो जाता है फिर। और कैटेगरीज बांट रखी है, स्टेट एंड यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज को मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। 33 के प्रोडक्ट्स मैंने इस पर बोर्ड बना रखे हैं। नंबर 1 बनारस का पान का पत्ता होता है, ठीक है, जो कहते हैं ना खा के पान बनारस वाला, तो वो पान का पत्ता ही होता है जो स्पेशल होता है, वो एग्रीकल्चर या कृषि कह सकते हैं। स्टेट यूपी है, उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर बनारस की ही बात करें, जो ज़िला है बनारस यूपी का, उसी को बनारस में एक लंगड़ा आम है, बहुत अच्छी किस्म का आम होता है, उसको भी एग्रीकल्चर में आता है क्योंकि वो भी क्या है यूपी का है, तो उसको भी क्या है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर रामनगर भाटा आता है। रामनगर भाटा बैंगन, एक सफ़ेद और ऐसा जो होता है ना हमारा, जो होती है वो लौकी होती है, हरे सफ़ेद और हरे कलर का आता है, वो क्या है रामनगर भाटा है। वो क्या है एग्रीकल्चर है, वो यूपी है ना, कृषि से रिलेटेड है। वो भी क्या है तुम्हारा, रामनगर भी कहाँ पे आता है, बनारस में आता है, बनारस ज़िले में ही पड़ता है, एक छोटा सा शहर है। ये भी क्या है, इसको भी क्या है बैंगन को क्या गया है जीआई टैग गया है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। आदम चीनी है, आदम चीनी चावल हैं, तो आदम चीनी चावल चंदौली ज़िले में पड़ते हैं और इनको एग्रीकल्चर में आया, ये भी क्या है जीआई टैग दिया गया है। फिर 5वां नंबर है प्रतापगढ़ी आंवला। आंवला आपको पता होना चाहिए, आंवला पे बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आंवला है यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो आंवला जो है किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, प्रतापगढ़ में है, और इसको ही जीआई टैग दिया गया यूपी में, ठीक है। 1 प्रोडक्ट एंड 1 डिस्ट्रिक्ट भी मैं आपको बता दूंगा जब आप कहेंगे तो, ठीक है। वो भी मैं आपको एक बोर्ड पे लिस्ट बना दूंगा करंट अफेयर की, पूरा का पूरा आपका उसमें से फंसेगा 101%। फिर प्रतापगढ़ी आंवले के बाद 6 जो नंबर पे आता है वो अलीगढ़ के ताले। ये हैंडीक्राफ्टिस यानी जो औद्योगिक आता है ना, उसी में क्या है जो हस्तशिल्प कह सकते हैं, इसे हाथों से बनाने वाली जो उद्योग है वो यूपी का ही है। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, पूछा जाता है। बखीरा पीतल बर्तन जो होते हैं, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं बखीरा, जो संत कबीर नगर ज़िले में पड़ते हैं, ठीक है। वो भी क्या है हस्तशिल्प से रिलेटेड है और यूपी में ही है। बखीरा नेशनल पार्क भी आपको, बखीरा आपको पार्क है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो भी कहाँ है संत कबीर नगर में है, ठीक है। नगीना लकड़ी शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प जो बिजनौर ज़िले में पड़ती है, ये क्या करते हैं तख्ते पे क्या है एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनाते हैं। आप देखेंगे ना तो तख्ते जो आप इनको दरवाज़ा वगैरह बनाते हैं वो सब इसी से बनते हैं, अच्छे बहुत अच्छी किस्म की डिज़ाइन बनाते हैं। इनको इन्होंने क्या है जीआई टैग दिलवा दिया है, ये यूपी के हैं, ठीक है, यूपी में ही है। 9 में आता है बांदा सजर पत्थर शिल्प हस्तकला, यानी जो पत्थर होता है उस पर डिज़ाइन बना देते हैं, कहीं घोड़े की कहीं किसी की, है ना, तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे मंदिरों में भी यूज हो सकती है पत्थर, वो यूपी में है, ठीक है। हाथरस की हींग आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं हाथरस खाऊँ तो फिर हाथरस की हींग तो बहुत ही फेमस है ना, आपका सब कुछ पचा ही देती है वो, तो वो खाद्य सामग्री में आती है और ये यूपी में ही स्टेट का है, यूपी से ही बिलोंग करता है हाथरस, ठीक है। मार्चा या मिर्चा जो राइस है, इसको याद रखना है क्योंकि ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो 2023 अप्रैल 2023 में बिहार का, जिसको क्या है जीआई टैग मिला है। तो बिहार का मार्चा या मिर्चा राइस क्या है कृषि से रिलेटेड है और इसको जीआई टैग मिला है। रीवा सुंदरजा आम, रीवा सुंदरजा आम को क्या है जीआई टैग दिया गया है, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये एमपी में है, इसको भी एक ही एमपी से एक ही शामिल किया गया है प्रोडक्ट, रीवा सुंदरजा आम, ठीक है। फिर लद्दाख सिंगस्कोस जो आया है वो लकड़ी की नक्काशी की जाती है, वो भी लद्दाख से है, ठीक है, लद्दाख से भी एक है, इसको भी याद रखना है सिंगस्कोस, ठीक है। फिर नागरी दुबराज चावल हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है छत्तीसगढ़ में, ये भी एक ही दिया गया है इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। नागरी दुबराज चावल और मार्चा राइस कृषि जी बिहार से है, ये भी कृषि से है, ठीक है। मनप्पराई मुरुक्कू जो है खाद्य सामग्री से रिलेटेड है और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु के जो मनप्पराई जो जिला है उससे क्या है इसको जीआई टैग मिला है। फिर आता है कम्बक पनीर थराचाई, ये अंगूर की एक किस्म होती है, कम्बक पनीर लिखा हुआ है, आप पनीर मत समझना, ये अंगूर होता है, काले काले गोल गोल से अंगूर होते हैं, ये एग्रीकल्चर से है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आता है मार्तंडम शहद, ये प्राकृतिक सामान हो गया, जो शहद है जो बहुत अच्छा क्वालिटी का शहद है, ये मार्तंडम शहद, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है।
फिर आता है 18 नंबर में आता है ऊँटी वर्की, क्योंकि ऊँटी जिला जो है तमिलनाडु में है, तो आपको ध्यान रखना है ऊँटी वर्की क्या है, खाद्य सामग्री है, खाने की एक जो है खाने के लिए जैसे कि गुड़ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से नमकीन टाइप में होती है ना। तो ऊँटी वर्की खाद्य सामग्री तमिलनाडु में है। फिर आता है आपका मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन। मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन से मतलब अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाते हैं, अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं, ये हस्तशिल्प तमिलनाडु में। इन्होंने भी क्या है, इसको जीआई टैग दिलवा दिया है। फिर आता है सलेम साबूदाना। साबूदाना है, ये खाद्य सामग्री है, तमिलनाडु का है, इसको भी क्या है जीआई टैग दिया गया है। लेखक वेत्रलई, ये कृषि से रिलेटेड है, तमिलनाडु का है ये, है ना, लेखक वेत्रतई। और आपको एक है आपका लेखक वेत्रतई, एक है सोलबंदन वेत्रतई। ये दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ऊपर नीचे लिख गया है मेरे से, पर आपको ध्यान रखना है दोनों ही कहाँ हैं। वेत्रतई जितने भी हैं वो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर आता है जो 22 नंबर से है वो है नेगामम। सूती साड़ी कपड़ा है, होता है जो नेगामम। नेगामम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो नेगा मतलब जो नेगा होता है ना, वो कपड़ा ही होता है, ऐसे तमिलनाडु में सूती वस्त्र होता है, ये बहुत जीआई टैग दिया गया है। फिर आता है थेक्कल रतन शिल्प, जो पत्थर पर बनाया जाता है, जो सॉरी रतन जो होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उन पे क्या है थेक्कल डिजाइन बनाई जाती है, वो भी क्या है एग्रीकल्चर है तमिलनाडु, सॉरी हस्तशिल्प है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। फिर सोलबंदन वेत्रतई आ गया, वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर आता है वसोहली पेंटिंग, एक बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई जाती है, ये हस्तशिल्प से रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर में आपका पाया जाता है, इसलिए चेंजिंग हो गया। वसोहली पेंटिंग्स कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प से, हैंडीक्राफ्टेड से हैं। भाई हाथ से बनाया जाएगा तो हैंडीक्राफ्टेड है ना, इसको हम हस्तशिल्प भी बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है राजौरी चिपकारी वुड क्राफ्ट, क्योंकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, जो चिकरी वुड क्राफ्ट यानी लकड़ी पे एक डिज़ाइन बनाई जाती है, ये भी क्या है हैंडीक्राफ्टेड है जम्मू कश्मीर में। भद्रभाव राजमास, जो राजमास जो होते हैं, जो हमारा है ना, वो राजमास जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। 29 है वसोहली पश्मीना ऊनी कप, है ना, वसोहली पश्मीना ऊनी कपड़ा होता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पश्मीना अगर नाम आ जाए तो जम्मू कश्मीर में, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आता है मुस्क बुद्धजी चावल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये भी जम्मू कश्मीर के जीआई टैग दिया गया है इसको, है ना। और फिर आता है उधमपुर कलाड़ी, डेयरी उत्पाद खाद्य सामग्री है, ये भी जम्मू कश्मीर से है, उधमपुर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, और ये डेयरी उत्पाद है, कलाड़ी नाम से है, फेमस है बहुत ज़्यादा, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है रामबन सुलाई मधु मतलब शहद होता है, रामबन एग्रीकल्चर से जम्मू कश्मीर में रिलेटेड है, ठीक है, रामबन। और रामबन अनारदाना, दोनों ही रामबन अनारदाना एग्रीकल्चर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में है। मधु शहद और अनारदाना दोनों ही क्या है इससे रिलेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर यही था कि विरासत को किसी तरीके से बचाया जाए, और जो जीआई टैग मतलब इसी चक्कर में दिया गया, और जो जीआई टैग जो दिया जाता है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है इसको, ठीक है। और मैंने बताया ना आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, है ना, एक्ट 1999 में ये एक्ट पारित हुआ था, अधिनियम, जिसके तहत इसको क्या है जीआई टैग दिया जाता है। ये कृषि उत्पाद पर, खाद्य उत्पाद पर, हस्तशिल्प पर, औद्योगिक उत्पाद पर ये दिया जाता है। जैसे अलीगढ़ के तालिका हैं, औद्योगिक उत्पाद कह सकते हैं, हस्तशिल्प भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने थे। 33 मैंने आपको जीआई टैग बताए, ठीक है। और भी अगर इसमें कोई भी अगर आप चाहेंगे तो मैं 2022 यानी 2022 वाले भी आपको क्या है मैं इसी तरह लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो हमेशा छोटी रहे। अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि राइटिंग मेरा इसी तरीके से है ना, तो यही आपको क्या है इसी से सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, पर हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, है ना। आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर का टॉपिक था, छोटे छोटे टॉपिक बनाता रहूँगा जब तक आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। सारे करंट अफेयर टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना था कि मार्चा मिर्चा राइस है, ये किसका है, बिहार का है। रीवा सुंदरजा आम है, ये किसका है, एमपी का है, ठीक है। लद्दाख सिंगूस के, ये लकड़ी नक्काशी जो है, लकड़ी पे नक्काशी की जाती है, लद्दाख का है, पूछ सकते हैं ये किस कैटेगरी का है, ठीक है। नागरी दुबराज चावल होता है, ये कहाँ का है, ये जो है तुम्हारा नागरी दुबराज जो है छत्तीसगढ़ का है। ये 3 आपको मेनली याद रखना है,
4 आपको याद रखना है। एक आपको मिर्चा चावल किसके हैं, बिहार के। रीवा सुंदरजा आम ये किसका है, एमपी का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लद्दाख सिंगोस कोस ये आपका लद्दाख का है। नागरी दुबराज ये नक्काशी होती है, ये भी आपका, ये कहाँ का है आपका, छत्तीसगढ़ का है। बाकी 10 तमिलनाडु के हैं, 10 यूपी के हैं और 8 जो मिले हैं वो मिले हैं आपके जम्मू कश्मीर को। ठीक है, इसी के साथ इतना ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।